मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पारस अपार्टमेंट है ये आनंद कोलीवाड़ा में। उसको जो है मुमरा प्रभाग समिति के मुताबिक अति दुखदायक घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो भी जबरन किया गया है पीड़ितों के कहने के मुताबिक। और उस इमारत को रिपेयरिंग के नाम पर इन लोगों के साथ लूट घसोट भी की गई और उस बिल्डर ने पैसा लिया उसको मरम्मत करने के लिए, लेकिन किस तरीके से उसका काम किया है खुद जा करके देख सकते हैं। और इसकी जब शिकायत की तो इस पर जो है इनको इस तरीके से जवाब दिया गया, वो चाहे मुमरा प्रभाग समिति द्वारा या बिल्डर द्वारा, और पुलिस की भी धमकी दी गई। यानी कहने का मतलब ये है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। इन गरीबों ने पैसा दिया कि मरम्मत हो जाएगा, हमारा आशियाना बसा रहेगा, लेकिन इस इमारत पर ज़मीन माफियाओं की बुरी नज़र है। वो उसको गिराना चाह रहे हैं और इनको बेघर करके उस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, जो मेन मकसद है। इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे यूसुफ भाई, युवा समाज सेवक हैं। आइए हम यूसुफ भाई से बात करते हैं कि इस बारे में, इस संदर्भ में क्या जानकारी देते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये अपनी फरियाद लेकर के जो यहाँ के विरोधी पक्ष नेता हैं शानू पठान, उनके पास भी गए कि सर हमारी मदद कीजिए, और हमारी इमारत को गिराने वाले हैं अति धोखादायक की जबरन नोटिस दे दी है, साइन करा करके वो छोड़ के चले गए कि तुम्हारी बिल्डिंग अति धोखादायक है, इसको गिरा दिया जाएगा, आप हमारी मदद करिए। तो उनका क्या जवाब था, आप खुद इनके मुंह से सुनिए। बोलिए सर। जी हाँ सर, मेरा नाम यूसुफ है और सर मैं विरोधी पक्ष के ये सर को, ये शानू भाई को, मैंने उनके ऑफिस में मैंने ये जाके उनको ये एप्लीकेशन दिया था, तकरार किया था कि ये TMC वाले ऐसे, और ये 6 जन ने मुझे जो अमाउंट नहीं दे रहे, उसका अमाउंट की वजह से हमारे घर के लोग हैं जो बिल्डिंग के, वो बेघर हो जाएंगे, तो आप उनका अमाउंट करके दीजिए। तो उनका बोलना मसला है कि ये पूरे मुमरा का मसला है, वो तो मैं भी जानता हूँ पूरे मुमरा का मसला है। उनका बोलने का ये मतलब है कि बोले बिल्डिंग जब गिरेगी ना, या ये लोग तोड़ने आएंगे ना, जब भी मुझे आप बुलाओ तो मैं आता हूँ। तो मतलब सर आपका बोलने का यही मतलब है कि आप अभी बचा नहीं सकते, जब वो लोग तोड़ने आएंगे जब भी आप आओगे। तो सर मैंने आज तक जो मेरे पेपर वर्क से मैंने फ़ाइट किया, तो ये जो TMC के लोग हैं और मेरे जो कोलीवाड़ा के लोग हैं, जिसका मैंने घर टैक्स नाम पे करके दिया, पानी का जो ये लोग 25-30 लाख रुपया बताते हैं, वो मैंने जो लीगली बिल होता है वो मैंने कम करा के दिया हो। तो सर आपसे अच्छा तो फिर मैं वो सर सिर्फ एक लॉ जानता हूँ, और मेरे नाना ने मुझे इतना गाइड किया है कि मैं बिना पावर का ये सब आज इतना सोशल वर्कर कर रहा हूँ। तो आप तो सर विरोधी पक्ष के, मतलब TMC के अगेंस्ट, ये TMC जो हमको मदद नहीं कर रही है, तो आप ये मुद्दा उठा सकते हो कि ये पूरे ये मुमरा का मुद्दा है सर। तो आप इस पर ये बोलते हो कि बिल्डिंग जब वो लोग तोड़ने आएंगे जब भी मैं आऊँगा, तो सर ये कैसी बात हो गई। एक तो आप पहले बोलते हो कि आप 5 पकाड़ी में आओ, एक ऑफिस है, वहाँ ऑफिस में आते हैं, आपको ये तकरार करते हैं, आप 3 घंटा 4 घंटा बिठाते हो, उसके बाद आप ये जवाब देते हो। तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। ये तो चलो ये घर, मतलब ये बिल्डिंग में, पारस बिल्डिंग में मेरे नाना, मैं, मेरे मम्मी, जो हम लोग लॉ जानते हैं, तो ये बिल्डिंग इतना कुछ हुआ है, इलीगल से इतना कुछ लीगल हुआ है। वैसे मुमरा में कितने जन हैं, और ये सब जानने के बाद कितने लोग मेरे पास आते हैं। ये चीज़ आपके पास आना चाहिए था, पर कोलीवाड़ा के लोग मेरे घर पे आते हैं। जैसे नारायण पैलेस बिल्डिंग है, उधर भी लोग मेरे पास आ रहे हैं कि भाई बिल्डर ने और कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा लिया है, बिल्डिंग हमारा काम रुक गया है। गुलशन के ऊपर भी होटल है, उसको वो भी काम रुक गया है। डीप अपार्टमेंट है, उसका भी कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा लेके रुक गया है। तो सर आपसे यही नियम करता हूँ, विरोधी पक्ष नेता हो तो आप ज़रा ये चीज़ पे ध्यान दो, और यहाँ के जितने भी जो जिसको पावर मिला है वो पावर का इस्तेमाल करके गरीब लोग की मदद करिए। तो आपके वार्ड की जो नगर सेवक हैं वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं क्या? सर स्टार्टिंग में सबसे पहले हम उनके पास में गए, क्योंकि नाना ने मुझे बोला कि वो यहाँ के राजा है, आपके ये नगर के राजा वो है, तो पहले आप उनको जाके ये बताओ। हम उनके पास गए थे 3 साल पहले, उनको भी पता है कि वो ये नहीं बोल सकते कि हम उनके पास नहीं गए। हम उनके पास में भी गए, उनके यहाँ से हमको कुछ नहीं मिला। फिर हम, मेरा एक दोस्त है जितेंद्र अवॉर्ड के वाइफ के जो PA है सम्राट करके, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उनके बाद उनकी जो वाइफ हमारे बिल्डिंग में आए, उन्होंने कुछ किया कि बिल्डिंग वाले का डर खुल गया। फिर उसके बाद तो हमको कुछ, कहाँ से हमको कुछ मिला ही नहीं सर। फिर जो हुआ वो मैम। तो अभी अगला कदम क्या होगा? अगर वो तोड़ने के लिए आ जाते हैं, नोटिस दे दिया है और बिल्डर भी चाह रहा है कि ये इमारत टूट जाए,
तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा सर, आपकी इमारत को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए? सर हमारा इसके बाद कदम यही होगा, अगर हम एक हफ्ता देखें, अगर 1 वीक में कुछ नहीं होता है तो हम जितने भी सीनियर सिटीजन है और आधे से ज़्यादा तो बिल्डिंग में मेरा हैंडीकैप है, तो मैं आंदोलन पे यहाँ पे अम्बेडकर चौक है वहाँ पे मैं ये बैठ गया होगा, वो भी भूख हड़ताल के साथ। वो आंदोलन आपका किसके खिलाफ होगा? ये आंदोलन टीएमसी के खिलाफ है, जो ये बोलते हैं कि भाई वो 6 जन का घर या 8 जन का घर जो बिल्डिंग धोखाधड़ी होती है और जो मतलब जिनके वजह से गिर जाता है और ये लोग बोलते हैं हमारा काम नहीं है, तो उनके खिलाफ है। क्योंकि कैसा सर, आप 6 जन का 8 जन का घर सील करने नहीं आ सकते ना, तो आप पूरे बिल्डिंग का भी घर सील करने नहीं आ सकते। क्योंकि आपको कानून जब ये बता गया कि वो 35 जन का मतलब या 6 जन का घर सील मत करो, तो 35 जन का घर आप सील करने कैसे आ सकते हो? हमको मरने छोड़ दो ना, ऐसे भी तो आप मरने छोड़ रहे हो, वो 6 जन पे एक्शन नहीं ले रहे जो आपको लिखान में दे रहे तो कि हमको इससे वो करना है। ये ये 6 6 जन 6 लोग हैं, वो जी। कौन है जो पैसा नहीं दे रहे हैं? जी 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 सर मैंने ये तकरार दिया था कलेक्टर ये सर पे भी, ये दीजिए, ये 6 जन का नाम के साथ कैलाश पांडुरंग पाटिल, इसके 3 रूम है, 2 जॉइंट है, 2 भाई के, एक चाचा का 5वें माले पे। उसके बाद ये राम आश्रय भैया, राम आश्रय करके रूम नंबर 106, इसने क्या किया, अपने हाथों से इसके घर का पिल्लर छीन लिया है और बिल्डिंग बनाने भी नहीं दे रहा, ना खुद दे रहा है, बाकी दूसरे लोग को भी भड़का रहा है। प्लस उसका एक रूम है अर्चना पैलेस, जो बिल्डिंग अभी 2 साल पहले रिपेयरिंग हुई, उसका छोटा सा रूम शॉप है, उधर भी उसने पैसा दिया नहीं। उधर भी उसने यही किया कि हमको मीटिंग में बुलाते नहीं है, आप बिल्डिंग पहले ऑडिट करा दो, ऑडिट के बाद रिपेयरिंग का जब चालू होगा जब पैसा दूंगा, पूरा रिपेयरिंग ख़त्म होने दो उसके बाद मैं पैसा दूंगा। उसका रिपेयरिंग हो गया, बिल्डिंग 3 साल खड़ी हो गई है, अभी भी पैसा नहीं आया। और उसको यहाँ बुला के, ये बिल्डिंग के लोगों ने बुला के उसको समझाया भी, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। बोलते 3 महीने के बाद देंगे, हम बोले 3 महीने के बाद क्यों दोगे? तो बोलता है मेरे पास आएगा जब ही दूंगा। अरे तो हम क्या पागल है क्या? ये हैंडीकैप आंटी जो ब्याज पे पैसा उठाए, वो बेचारे ब्याज पे पैसा उठाए, मतलब सब ब्याजों पे पैसा उठा के अपना घर बचा रहे हैं, और आप घर गिराने के चक्कर में, और उनका वही बोलना है कि बिल्डिंग गिरा दो। बिल्डिंग गिराने के बाद जब खड़ी होगी 1500 रुपया कौन बोल रहा है बिल्डिंग गिरा दो? ये कैलाश पांडुरंग पाटिल और राम आश्रय, अच्छा, ये 2 जन बोल रहे बिल्डिंग गिरा दो। तो क्या वजह है? इसके पीछे कुछ मफाद है उनका, कुछ फायदा है, कुछ लाभ के सर लिए कर रहे हैं? अभी देखो इसके पीछे कुछ फायदा है जब तो हो रहा है। मुझे भी कॉल आ रहे हैं, मैं आपको कॉल दिखा रहा हूँ, इसके पहले भी मुझे ऑफर आए, अभी भी मुझे कंटिन्यू 3 दिन से मैसेज कॉल आ रहे हैं। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कि भाई आप बिल्डिंग गिरा दो, गिरने के बाद अभी जब आप रिपेयरिंग करोगे, मैंने उनको एक ही बात बोला, भाई मैं बिल्डिंग रिपेयरिंग कर रहा हूँ, अगर वो रिपेयरिंग के बाद मैं बेच के चले जाऊँगा, तो बोलते आपको वो अमाउंट नहीं आएगा जो अमाउंट आपको चाहिए, आप गिरा दो। गिरने के बाद किसी नई 8-8 माले की बिल्डिंग टावर खड़ा होएगा तो आपको ज़्यादा भाव से मिलेगा। मतलब मेरे बाजू वाली जो बिल्डिंग है ना वो गिर गई है, तो उसके साथ हमारी बिल्डिंग को भी लेना चाहते हैं। यहाँ पे लोग 220 रुपया कैसा मुश्किल से ब्याजों पे उठा के दे रहे हैं, तो वो आपको 2000 और 1200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कहाँ से देंगे? और आप मेरे को लिखान में दो कि आपको म्यूनसिपालिटी ने ओसी या सीसी दिया है क्या बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, या आप कुछ एग्रीमेंट बना रहे हो? आप देखो कितनी बिल्डिंग गिरी है, किसी का एग्रीमेंट नहीं बना है। नूरानी बिल्डिंग वाले आज कितने सालों से मैं उनका ये देख रहा, न्यूज़ आता है कि सर एग्रीमेंट नहीं बना रहे। वैसा नूरानी बिल्डिंग गिर गया हमारे यहाँ पे सामने, अभी तक खड़ी नहीं हुई। मार्केट में बिल्डिंग गिरी, खड़ी नहीं हुई। ये बिल्डिंग किसकी खड़ी होती है मालूम है क्या? जो सत्ता में है। जैसा अभी 8 माले का टावर खड़ा हुआ है, मस्जिद के सामने 4 माले का बिल्डिंग खड़ा हुआ है, कि भाई वो लोग सत्ते में। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 6 लोग हैं, जो 6 लोग टेनेंट जो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो जी। किससे उम्मीद लगा रहे हैं आप कि कौन निकलवा के दे सकता है? सर ये तो देखो टीएमसी का ही काम है, ये तो वो लोग बोल ही नहीं सकते टीएमसी का, क्योंकि मुमरा में मतलब टीएमसी इसमें मदद करनी चाहिए। जी हाँ सर मेरे को ये ऑर्डर दिया, ये देखो ये प्राण साहब ने उनको बताया कि भाई ये लोग को लिखान में दो। ये देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप लिखान में दो करके। अगर नहीं होता तो वो आयुक्तों को भेजते ही नहीं, और आयुक्त तो वहाँ के यहाँ के सारे आयुक्तों को भेजते नहीं। अब ये लॉ किधर ना किधर तो है कि मुमरा में 100% इलीगल बिल्डिंग है। ये अभी टीएमसी बिल्डिंग खड़ा होना चालू हुआ जब से एमएमबीएल बिल्डिंग ये स्टार्ट हुआ। आपकी जो शिकायतें जितनी की गई, चाहे जिला अधिकारी में की गई, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में की गई, क्या कोई अधिकारी ने आके आपके यहाँ सर्वे किया? क्या उन टेनेंट को बुलाया गया? सर यहाँ से मतलब जहाँ मैंने दिया हो कलेक्टर ऑर्डर, वहाँ से वहाँ हो जाता, थाना से मुमरा तक पहुँचता है ना, तो एक रद्दी होता है ना, रद्दी। नहीं, यहाँ आपके प्रीमाइसिस में या जो अन्य जो बिल्डिंग हैं जी, क्या यहाँ किसी ने भी सर्वे किया है? कोई नहीं अधिकारी सर, ने सर कुछ किसी भी ने नहीं रिपोर्ट सर। बनाई है? नहीं सर कुछ भी नहीं सर। क्या जो सोसाइटीज जहाँ रजिस्टर होती है थाना में, जी। क्रेडिट सोसाइटीज एसोसिएशन, क्या आपने वहाँ लिखित रूप में शिकायत की सर है? वहाँ पे मैंने ना अपना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए मैंने एप्लीकेशन डाला था। हमारा एक एडवोकेट है मिश्रा करके, वहाँ वो बोला कि 10 घर आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये पुरानी बिल्डिंग कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा? तो उन्होंने हमको वेलफेयर सोसाइटी बना के दिया। और मैं आपके मध्य से ये बोल सकता हूँ कि अपन इलीगल बिल्डिंग को लीगल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हो। जो भी इलीगल बिल्डिंग बना रहा है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लैंड ऑनर से कन्वेंस डीप करके एक पेपर बनता है,
वो आप कन्वेंस पेपर बना के जब आप हैंड ओवर बिल्डिंग करते हो तो वो सोसाइटी को कर दीजिए। वो कन्वेंस जीप आप लेके जाओ, आप जो बता रहे हो सोसाइटी जिधर रजिस्ट्रेशन होता है आप वहाँ जाके जमा कीजिए, वहाँ का स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो इलीगल बिल्डिंग वो लीगल हो जाती है। तो सर आप जो यहाँ के मुमरा के जितने बड़े सत्ता में है, जो विरोधी है, जो सत्ता में है, जो एनसीपी, MIM या आम आदमी पार्टी, उनसे मैं यही बता रहा हूँ, देखो ये एक मसला है वो आप सॉल्व कर सकते हो पूरे मुमरा का। जो इलीगल बिल्डिंग उसको लीगल आप ये कर सकते हो, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे सबसे पहला जो इलीगल बिल्डिंग को लीगल कैसा करते हैं, जो टैक्स होता है ना, टैक्स पहले वो टैक्स नाम पे कीजिए। जैसा मैं अभी मेरे नाना के साथ प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरे कोलीवाड़ा से मैं स्टार्ट करूँगा कि एक कैंप लगा रहा हूँ मैं, वो कैंप के अंदर जो जिसका टैक्स नाम पे नहीं उसका टैक्स नाम पे करने के बाद लाइट बिल वो सब सबमिट करना पड़ता है अपने को घर के एग्रीमेंट के साथ। उसका कन्वेंस डीप वो अपना एक एडवोकेट पकड़ के फिर कन्वेंस डीप के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इलीगल को लीगल कर सकते हैं सर। टोटल कितने टेनेंट है उस बिल्डिंग में? 43 है सर। 43। जी हाँ, और 43 में से बिल्डिंग का नाम क्या है? पारस अपार्टमेंट। पारस अपार्टमेंट। इसके अलावा और जो दो दूसरे बिल्डिंगों के मसले उनका नाम क्या है सर जो यहाँ टेनेंट मौजूद भी है? एक तो इमरान मंजिल है, एक वो जो बॉम्बे कॉलोनी में एक दुकान है उनकी वो है, और फिर नारायण पैलेस का मैंने रिसेंटली अभी टैक्स नाम पे करके दिया है जो नहीं हो रहा था। फिर जैसी पार्क है, जो वहाँ पे एक आंटी है बुजुर्ग, वो बेचारे हमेशा बिल्डिंग वाले टैक्स के लिए जाते, होता नहीं, पर उनको मैंने करके दिया जो लीगली तरीके से होता है। दर्शकों, हमारी बात हो रही थी यूसुफ भाई से, उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी और इसमें जो है ये बात खुल करके आई है कि कहीं ना कहीं लाभ है सामने वाले का, वो चाहे बिल्डर हो या कोई भी हो, और इस इमारत को गिरा करके उस ज़मीन को हथियाना चाह रहे हैं, उस पर टावर खड़ा करने का उनका मंसूबा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो बेचारे ये गरीब हैं ये बेघर हो जाएंगे, क्योंकि तब उनकी मर्ज़ी चलेगी, इनकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, क्योंकि वो ज़मीन उनके हाथ में आ जाएगी। और यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जब इमारत इलीगल है और टैक्स हो या लाइट बिल हो या पानी का बिल सब जो है जो फ्लैट ऑनर हैं उनके नाम हो जाता है, तो ज़मीन क्यों जो है ज़मीन मालिक के नाम 7/12 रहता है, इसको भी सोसाइटी के नाम होना चाहिए। ये न होने से बहुत से लोगों पर, गरीबों पर यही मुमरा में अत्याचार हो रहा है। हम नाम नहीं लेंगे, हमने ही एक इमारत खाली कराई थी और आज वो कम से कम 40 टैलेंट हैं, वो बिल्कुल बेघर हैं, तरह तरह कर रहे हैं, कई साल हो गया है बेचारे, और आज तक उनको घर नहीं मिला है और न इमारत बनी है। तो बहुत यूसुफ भाई ने ये भी कहा कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरना आंदोलन करेंगे। तो हम आपको आगे का अपडेट देंगे कि जिस तरीके से इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, और जब आंदोलन होगा इसमें कोई शक नहीं कि शहर की जागरूक जनता भी रहेगी और मीडिया भी साथ रहेंगे। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV। किला वाला, मैं इमरान मंजिल में रहता हूँ और इमरान मंजिल का 1 साल पहले बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम चालू करा है। 80% पेमेंट लेने के बाद वो बिल्डर ने 50% काम करके छोड़ दिया। अब उसके पास जा रहे हैं तो बोले मेरे को पूरा 20% दो तो मैं तुम्हारा पूरा करूँगा, और उस 80% में भी काम पूरा नहीं हुआ है। ये उसका बिल्डर का नाम है रजा कंस्ट्रक्शन करके, और 16 लाख 46 हज़ार का उसने काम लिया हुआ है। उसमें 12,30,000 उसको दे चुके। अब वो बोल रहा है कि मेरे को और पैसा दो तो तुम्हारा मैं काम करूँगा, और इस 12,30,000 में भी 13,30,000 के जितना काम नहीं किया हुआ है। जबकि हमने एक चौहान साहब जो इसका इंजीनियर है उसको भी बुला के चेक करवाए कि भाई ये 16 लाख इसका काम उतना हुआ है, वो भी बोले कि नहीं इतना नहीं हुआ है, खाली बाहर का प्लास्टर और कलर किया हुआ है, और उसके बाद आधा ही काम छोड़ के वो चला गया। अब पैसा उसको दो तो करेगा। अब ये मेरा ये बात करना है कि अगर हम लोग टेनेंट लोग उसको पैसा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके चला जाता है, बिल्डिंग अनफिट होती है, मतलब उसको भी अभी भी धोखेदारी में रहती है, तो खाली कौन कराएगा? TMC के हमको ही कराएंगी, हमको रास्ते पे कर देगी, क्योंकि हमने उसको पैसा तो पूरा दे दिया और उसने काम आधा करके क्या। अगर अच्छा करने के बाद भी वो बोलता है रूम अच्छा है, उसके बाद भी कुछ निकला उसमें काम, तो वो हमको वही पकड़ेगी। तो TMC को ये कहना है कि जब बिल्डिंग काम चालू है तो एक नज़र वो भी मारे ना। नोटिस तो बराबर मारती है बिल्डिंग रिपेयर की, C2B C2A सब नोटिसें मारती है। हमको C2B मारा रहे कि रह के तुम बना सकते हो, तो उसमें वो भी आके खड़े रह के देखे ना कि भाई ये C2B के लायक C2-3 कर रहा है कि नहीं। वो C2B छोड़ के जा रहा है बिल्डिंग को। इतना पैसा लेने के बाद 13 लाख देने के बाद भी C2B में ही नोटिस है।
तो उसको मतलब क्या वो उसको पैसा देगा। और सब गरीब लोग ने यहाँ वहाँ से पैसा करके किए और उसको दिए, और वो ये काम पूरा करके नहीं जाता है। सारे बिल्डर का काम ऐसे ही है, या तो वो अधूरा छोड़ देता है या कुछ काम छोड़ देता है और बोलता है मेरे को पैसा नहीं मिला इसके लिए। अब वो पहला पैसा मांगता है 100% और काम करता है 50%, ये उसकी बात होती तो है। आप क्या उम्मीद लगाए मतलब प्रशासन से कि मतलब हमने आपका साथ दे, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो है सबक सिखाया जाए और वो अधूरा काम पूरा करे। ये कानून बने कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी आधा काम नहीं छोड़ के जावे, क्योंकि आपने नोटिस दिए तो हमने काम चालू किए, हम तो बिगैर आपके नोटिस से काम नहीं चालू किए। तो आप हमको नोटिस दे रहे हो तो उसका फॉलोअप भी तो करो कि भाई उसके वो काम कर रहा है कि नहीं। वो आधा छोड़ के जा रहे हैं, वो थूक लगा के जा रहे हैं, आप बोले अच्छा है, 2 साल के बाद फिर आपको आपके नोटिस मारोगे हमको। तो हर 2 साल में कोई बिल्डिंग रिपेयर करा सकता है या कल घर का काम करा सकता है, हर 2 साल में थोड़ी ना करा सकते उसको। तो प्रशासन को जब नोटिस दिए हुए रूमों को, बिल्डिंगों को, तो उस पर उसका पीछे से ध्यान देना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़, लावारिस नहीं छोड़ देना चाहिए उस नोटिस को। शुक्रिया। और भी वीडियो लेना।